नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, साहित्य समाज का दीपक और समाज के चिंतन के रूप में सामने आता है। समाज की दार्शनिक विचारधारा को भी साहित्य अभिव्यक्त करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को जब हम पढ़ते हैं तो सांसारिक साहित्य से भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट भूमिका, जो कि अपने आप को अलग अभिव्यक्त करती है, रही है। भारतीय साहित्य दार्शनिक चिंतन करते हुए बताता है कि मानव में एक तरह से दो तत्व हैं, एक शाश्वत है और दूसरा परिवर्तनशील। एक सदा एक रस है, दूसरा नाशवान। एक चेतन है, दूसरा जड़। यहाँ विद्यार्थियों आत्मा और शरीर की बात हो रही है। आत्मा के बारे में आप सब जानते हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथ इस पर खूब चिंतन करते हैं और लिखते हैं और हमें बताते हैं। आत्मा शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील हमारी देह है जो नाशवान भी है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। लेकिन इस पर सभी धर्म ग्रंथ विचार करते हैं और इनमें मतभेद भी उभर कर सामने आते हैं। एक तरह के पंडित हैं जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। इन दोनों का संबंध केवल योग्यता का संबंध है, परंतु दूसरे आचार्य हैं जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता नहीं है। दूसरा पहले की शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं और सांख्यवादी दर्शन उसी आत्मा को पुरुष कहते हैं। दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं, जो कि एक शरीर के रूप में हमारे पास है। गीता में भगवान ने प्रकृति को अपने ही अधीन बताया है, अर्थात भगवान कृष्ण की गीता भी माया को अपने अधीन बताता है और वह कहता है कि ये मेरे द्वारा ही नियोजित होकर ही प्रकृति इस चराचर सृष्टि को प्रसव करती है, अर्थात इस सृष्टि को जन्म देती है। वेद बाह्य बौद्ध आदि संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि यह चेतन सत्ता से यहाँ तात्पर्य हमारी आत्मा से साधना के द्वारा जब प्रकृति के संबंधों से मुक्त हो जाती है, अर्थात माया से मुक्त हो जाती है, तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार दीपक की लौ। परंतु इस बात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर और इंद्रियादि की अपेक्षा वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करते हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि चेतन जो सत्ता है वो स्थायी है जड़ रूपी शरीर की अपेक्षा, और वह कई सारे जन्म ग्रहण करती है। और इंद्रियों से युक्त हो लेने के बाद निर्माण की अवस्था को, अर्थात बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त होती है। सांख्य शास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक है और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांधती है, अर्थात सांख्य दार्शनिक हैं वो मानते हैं कि आत्माएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो माया के जाल में बंध जाती है और पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन हो जाता है। और माया के बंधने के बाद जो चेतन स्वरूप हमारी आत्मा है वह उदासीन हो जाती है।
जब तक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उस जाल में फंसा रहता है। अर्थात आत्मा को जब तक अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तब तक वह माया के जाल में फंसी रहती है। और ये दृश्यमान जो जगत है वह भी प्रकृति का ही एक विकास है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें इस निबंध के माध्यम से बताते हैं। जो हो, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में प्राय कोई मतभेद नहीं कि आत्मा नामक कोई स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। अर्थात सभी दार्शनिक इस बात से तो एक मत है कि विविध परिवर्तनों के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहने वाला तत्व भी कोई न कोई है। ये पंडित स्वीकार करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक यह आत्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकती। अर्थात ज्ञान का होना आवश्यक है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ये भ्रम की टाटी उड़ जाती है। अर्थात हमारे जो माया रूपी जाल है ये हट जाता है और उसी तरह हो जाता है जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि फूटा कुम जल जलई समाना ये तथ्य कथ्यो गानी। अर्थात घड़े का जल और नदी का जल उनके बीच में परत होने के कारण अलग रहता है, लेकिन जैसे ही वो परत फूट जाती है घड़े का जल और नदी का जल मिल जाता है। ऐसे ही हमारी ये आत्मा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसे ही ये हमारी आत्मा है जो ज्ञान होने के बाद कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है और जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के ये आत्मा दुख से परे हो जाती है, जो कि एक चित्त स्वरूप है। अब बात आती है कि आत्मा चित्त स्वरूप है तो ये जन्म कर्म के बंधनों में पड़ती ही क्या। बहुत आम आदमी की जिज्ञासा की बातें हैं कि आत्मा जन्म कर्म के बंधन में क्यों पड़ती है। मृत्यु के बाद एक जन्म का कर्म फल दूसरे जन्म में ढोकर क्यों जाता है। जो निर्गुण है उसे आधार बनाकर पाप और पुण्य के फल कैसे दूसरे जन्म में पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा होती है कि हमारे कर्म बंधन हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ कैसे पहुंच जाते हैं। इस बात को सभी मानते हैं कि कर्म फल जड़ है, अतः उनमें इच्छा नहीं होती। इसलिए यह तो साफ प्रकट है कि वे इच्छा पूर्वक आत्मा का पीछा नहीं कर सकते। फिर यह कैसे संभव है कि इस जन्म का कर्म फल दूसरे जन्म में मिलता हो। सीधा जवाब यह है कि ईश्वर इस व्यवस्था को इस ढंग से चला रहा है, परंतु यह उत्तर युक्तिवादी दार्शनिकों को पसंद नहीं है कि वे उसका और कोई कारण बताते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार बताते हैं कि लिंग और शरीर की जो बात बताते हैं तो वह निश्चित ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़कर नया धारण करता है, अर्थात मनुष्य जिस तरह से पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीर्ण शरीर को परित्याग कर नवीन शरीर धारण करती है हमारी आत्मा। गीता का यह श्लोक हमें बताता है। इसी प्रकार वृद्धारण्य के जो उपनिषद है वह भी बताता है कि देखिए कर्म फल कैसे हमारे जीवन के साथ अगले जन्म में जाता है। इस बात को एक उदाहरण देकर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हमें समझाते हैं। जोक आप सबने देखी होगी।
जो बारिश के मौसम में होती है या कई बार जलाशयों में मिलती है, जो एक तरह से लिसलिसी सी पलपली सी होती है। जोग जिस प्रकार एक तृण से दूसरे पर जाते समय पहले अपने शरीर का अगला हिस्सा रखता है और फिर बाकी हिस्से को खींच लेता है, अर्थात जोग सबसे पहले कहीं पर भी अपना मुंह टिकाती है, एक तृण पे हो या किसी तिनके पे हो, घास पे हो या कोई भी सामान होता है, और फिर उस मुंह को टिकाने के बाद अपना पिछला हिस्से जो कि गति करने में सक्षम नहीं है उसे भी वह अपने पीछे खींच लाती है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को जब अपनी और प्रकृति या माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है तभी कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को अपना माया का प्रभाव दूर करना होता है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता आवश्यक रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मासात कर देती है और ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। उपनिषद में भी ब्रह्मा को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप कहा गया है। तैत्तरीय वृद्धारण्यक उपनिषदों में ऐसा मानने के कारण समूचा हिंदू साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है और वह यही नहीं मानता कि ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है। उसकी दृष्टि में चरम ज्ञान अपने आप में ही है। यद्यपि ज्ञान अनंत है पर अपना ज्ञान वास्तविक स्वरूप ही है, इसलिए चरम और अनंत ज्ञान को पाना असंभव तो नहीं है, उसे साध्य के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू साहित्य में इसलिए नित्य नवीन ज्ञान के अनुसंधान के प्रति एक प्रकार की उदासीनता का भाव है। वह इस विद्या को विद्या ही नहीं मानता जो मुक्ति का कारण न हो। देखिए, लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदू साहित्य की एक अपनी विशिष्टता है और वह उस विद्या को विद्या ही नहीं मानता जो आदमी की मुक्ति का कारण न बने, जो मनुष्य को कर्म बंधन से छुटकारा न दिला दे। इस बात ने भी सारे हिंदू साहित्य को प्रभावित किया। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय साहित्य में आपने जब जब भी पढ़ा होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात होती है। मनुष्य धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त करता है और काम से गुजरते हुए वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। यही भारतीय साहित्य, संस्कृति और धर्मों की विशिष्टता है और ये भारतीय साहित्य की भी विशिष्टता है। भारतीय साहित्य की भी यही प्राण शक्ति है। लेखक ने उसी ओर संकेत किया है कि मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करके आत्मा को मुक्ति देना ही भारतीय साहित्य का लक्ष्य। धन्यवाद। आगे हम कल देखेंगे।